नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि मारुति को हनुमान नाम कैसे मिला? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मारुति को हनुमान नाम कैसे मिला। बहुत समय पहले किष्किंधा के सुंदर जंगलों और पहाड़ों में माता अंजना नाम की एक नेक महिला रहती थी। हर दिन वह देवताओं से एक बहादुर और नेक बच्चे के लिए प्रार्थना करती थी। एक शुभ सवेरे उनकी प्रार्थनाएं पूरी हुई और पवन देव वायु के आशीर्वाद से एक तेज तर्रार बालक का जन्म हुआ। पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया। आसमान से फूलों की वर्षा हुई और हर जगह मधुर दिव्य संगीत गूंजने लगा। माता अंजना ने प्यार से अपने बच्चे का नाम मारुति रखा। जैसे जैसे मारुति बड़े हुए सबको एहसास हो गया कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं है। वह पेड़ों से भी ऊंचा कूद सकते थे, हवा से भी तेज दौड़ सकते थे और पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सकते थे। हर सुबह वह जंगल में खुशी खुशी खेलते थे। वह बेलों से झूला झूलते थे, तितलियों का पीछा करते थे, नदियों में छप छप करते थे और बंदरों व पक्षियों के साथ हंसते खेलते थे। कभी कभी उनकी शक्तियों की वजह से कुछ मजेदार परेशानियां भी खड़ी हो जाती थीं। खेलते खेलते और यही तेवा गलती से छोटे छोटे पेड़ों को जड़ से उखाड़ देते थे या बादलों तक ऊंचा कूदकर जानवरों को डरा देते थे। लेकिन मारुति का दिल बहुत ही पवित्र और दयालु था। वह हमेशा घायल पक्षियों और प्यासे जानवरों की मदद करते थे। पूरा जंगल उन्हें बहुत प्यार करता था। एक सुबह मारुति बहुत भूखा महसूस करते हुए जागा। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने आसमान में चमकते हुए सुनहरे सूरज को उगते देखा। आसमान नारंगी और गुलाबी रंग से जगमगा रहा था और सूरज बहुत विशाल और रसीला लग रहा था। छोटे मारुति ने अपना पेट सहलाया और उत्साह से मुस्कुराया। मुझे तो यह बिल्कुल एक विशाल आम जैसा लग रहा है, उसने चिल्लाकर कहा। बिना दो बार सोचे उसने अपने घुटने मोड़े और आसमान में ऊंची छलांग लगा दी। शू! वह चमकते हुए सूरज की ओर और ऊपर उड़ता गया। जैसे जैसे मारुति बादलों के बीच से ऊपर उड़ रहा था, स्वर्ग में बैठे देवता उसे हैरानी से देख रहे थे। यह निडर छोटा बच्चा कौन है? उन्होंने सोचा। सूर्यदेव! सूरज ने उस मासूम बच्चे को अपनी ओर उड़ते देखकर प्यार से मुस्कुराया। लेकिन ठीक उसी पल राहु, वह छाया राक्षस जो ग्रहण का कारण बनता है, भी सूरज की ओर बढ़ रहा था। जब राहु ने मारुति को आगे बढ़ते देखा तो वह डर गया। वह जल्दी से स्वर्ग के राजा इंद्र से शिकायत करने चला गया। इंद्र अपने शक्तिशाली सफेद हाथी ऐरावत पर सवार हुए और गरजते बादलों से घिरे हुए आसमान में आगे बढ़े। जल्द ही उन्होंने छोटे मारुति को खुशी खुशी सूरज की ओर अपने हाथ बढ़ाते देखा। इधर आओ प्यारे आम, मारुति हंसा। इंद्र चिंतित हो गए। अगर यह बच्चा सूरज को छू लेता है तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है, उन्होंने सोचा। इंद्र ने जोर से पुकारा, छोटे बच्चे तुरंत रुक जाओ। लेकिन मारुति इतना उत्साहित था कि उसने उनकी बात नहीं सुनी। यह सोचकर कि अब उनके पास कोई और चारा नहीं है, इंद्र ने अपना शक्तिशाली हथियार वज्र उठाया। बिजली की एक विशाल चमक से पूरा आसमान भर गया। धड़ाम! वज्र सीधे छोटे मारुति के जबड़े पर लगा। बच्चा दर्द से चीख उठा और स्वर्ग से नीचे गिरते हुए बेहोश हो गया। पूरा आसमान शांत हो गया। बहुत नीचे वायु ने अपने प्यारे बेटे को नीचे गिरते देखा। पलक झपकते ही वायु तेजी से आगे बढ़े और मारुति को सुरक्षित अपनी बाहों में थाम लिया। दिल टूट जाने पर वह उस बेहोश बच्चे को उठाकर एक पहाड़ी गुफा में ले गए। वायु की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा मासूम बच्चा, उन्होंने उदासी से फुसफुसाया। अपने क्रोध और दुख में वायु ने ब्रह्मांड की सारी हवाओं को रोक दिया। अचानक पेड़ शांत हो गए, नदियों का बहाव धीमा पड़ गया और जीवित प्राणियों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हर तरफ डर फैल गया। देवताओं को अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया। हवा के बिना जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं था। वे सभी जल्दी से उस पहाड़ी गुफा की ओर भागे जहां वायुदेव छोटे मारुति की रक्षा करते हुए बैठे थे। एक एक करके सभी देवताओं ने सच्चे दिल से माफी मांगी। ब्रह्मा जी ने उस बालक को अपनी सुरक्षा का आशीर्वाद दिया। सूर्यदेव ने उसे बुद्धि और ज्ञान देने का वचन दिया। इंद्र ने प्यार से बालक के सिर को छुआ और कहा, अब कोई भी अस्त्र शस्त्र इस बालक को कभी कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। कई अन्य देवताओं ने भी उसे साहस, शक्ति, गति और दिव्य शक्तियां प्रदान की। धीरे धीरे छोटे मारुति ने अपनी आंखें खोली। सभी लोग खुशी से झूम उठे। फिर देवताओं की नजर बालक की ठुड्डी पर लगी चोट पर पड़ी। संस्कृत में ठुड्डी को हनु कहते हैं।
चूंकि इस वीर बालक ने उस शक्तिशाली वज्र के प्रहार को सह लिया था जो उसकी ठुड्डी पर लगा था, इसलिए देवताओं ने प्यार से उसे एक नया नाम दिया, हनुमान। उस दिन से मारुति स्वर्ग और पृथ्वी पर एक शक्तिशाली देवता भगवान हनुमान के रूप में प्रसिद्ध हो गए।